रुद्र संहिता तृतीय खंड पार्वती खंड के नाम से जानते हैं। इसमें हम आपको बताते हैं हिमालय का स्थावर जंगम द्विविध रूप स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन, मेना के साथ उनका विवाह तथा मेना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। अब मैना के घर पे पार्वती पैदा होंगी। अब किसके घर पे होंगी? मैना के। और पहले कहाँ थी? दक्ष के घर पे। अब देखो हिमालय राज के घर पे पैदा होंगी, पहले दक्ष के घर पे। कहने लगे दक्ष तुमने बहुत परेशान किया है, अब इस बार तुम्हें ससुर नहीं बनाएंगे इस बार तुम्हें ससुर नहीं बनाएंगे, अब किसी और को चांस देंगे। तो इस बार हिमालय को चांस देते हैं प्रभु कहते हैं नारद जी ने कहा, नारद ने सती तो वही आएंगी, सती तो वही आएंगी, लेकिन बाकी पिताजी चेंज हो जाएंगे। तो कहते हैं हाँ नहीं, माता जी पिता भी चेंज हो जाएंगे ना। वो दक्ष प्रजापति थे, ये हिमालय राज हैं, ये हिमालय की पुत्री थी। और पहले जो सती थी वो दक्ष की पुत्री थी, वो सती थी, ये पार्वती हैं। तो कहते हैं नारद जी ने पूछा, अब इसमें सुनिए कथा। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती किस प्रकार गिरिराज हिमालय पुत्री पहुंची? कहते वहां तो सती हो गई, जो होना था हो गया, तो हिमालय की पुत्री कैसे बनी ये भी बता दो। कहते हैं किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पूर्व पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया। और तपस्या किस प्रकार की उन्होंने सती ने, क्योंकि तपस्या तो दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान पहले रुष्ट थे उनसे, बिना आज्ञा के गई थी, और उसी डर के मारे तो वहाँ गई नहीं थी, तब हवन में कूदना पड़ा था, नहीं तो वहीं चली जाती। इसलिए बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना ही घर क्यों ना हो। बताए थे ना पहले भी, तो बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, मान सम्मान नहीं मिलता। और अगर जा भी रहे हैं तो ये देख लीजिए किसके यहाँ जा रहे हैं, कोई आपका प्रियजन है क्या? और अगर कोई आपका शत्रु है जो आपका भला नहीं चाहता और वो बुलाया है, तो हम कहते हैं जाइए, लेकिन सावधानी पूर्वक, क्योंकि वहाँ आपको बेइज्जत किया जा सकता है। इसलिए वहाँ जाने के पहले भी विचार करना चाहिए, दोनों चीज़। कहते हैं यह मेरा प्रश्न है, आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। कहते हैं यही प्रश्न है और इसी को बताइए। ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अब ब्रह्मा जी बताते हैं, मुने नारद तुम पहले पार्वती की माता के जन्म विवाह और अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक पर्वत है, महान पर्वत है जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह यानी शेर, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। कहते तपस्या में अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। इसीलिए लोग हिमालय में तपस्या करने के लिए जाते हैं। इसलिए जाते हैं हिमालय में कि वहाँ जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जगह तो सारी है, बहुत सारे पर्वत हैं, वहाँ क्यों नहीं जाते? कहते हैं भैया हिमालय चले जाएंगे तपस्या करने के लिए। सुना होगा कहावत में भी कि भैया हम तो जब परेशान होंगे तो एक अपना उठाएंगे माला और हिमालय चले जाएंगे। तो हिमालय ही क्यों चले जाओगे भैया? और भी बहुत सारे पर्वत हैं। हिमालय इसलिए जाएंगे कि वहाँ जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है सब जगह की तुलना में। कहते हैं और वह बहुत शुभ है।
कहते हैं वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवताओं के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों का अधिक प्रिय है। कहते हैं वो भगवान विष्णु शिव का अंश है, इसलिए साधु संतों के लिए भी वो अधिक प्रिय है, सब लोग वहीं जाते हैं। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। किसने? हिमालय ने एक बार कहा चलो हमारी भी शादी हो जाए। सबकी होती रहती है, देखो वो भी कर लिए, वो भी कर लिए, वो भी कर लिए, और हमारी अभी तक नहीं हुई। और क्यों करना चाहते थे? धर्म की वृद्धि के लिए, कि भैया धर्म की वृद्धि होगी कम से कम, क्योंकि वो धर्म के प्रतीक थे, धर्म का सागर थे, तो साथ चाहते थे भैया हम भी ऐसा कुछ करें कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, धर्म आगे बढ़े। भैया सबकी हो रही, हमारी नहीं हो रही, हमारी भी होनी चाहिए। तो मुनीश्वर आप अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। सब देवताओं ने भी सोचा इसमें तो हमारा भी फायदा होगा, इनकी शादी हो जाएगी तो भैया पूजा पाठ होगी तो हमारी भी होगी, हमें भी खाने पीने को बढ़िया बढ़िया मिलेगा, तो इसमें तो हमारा स्वार्थ ही है। तो ये सब मिल करके पितरों के पास आकर के, सभी पितरों के पास आए और आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। क्या बोले? देवताओं ने कहा पितरों आप सब लोग प्रसन्नचित होकर हमारी बात सुने, और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो बड़ी पुत्री है, जो मेना नाम से प्रसिद्ध है, वो मंगल रूपिणी है। कहते उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दीजिए, हिमालय से कर दीजिए। कहते हैं ऐसा करने पर आप सब लोगों का स्वार्थ सर्वथा हमें महान लाभ होगा, और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। कहते अगर ऐसा कर दोगे तो धर्म की वृद्धि होगी और देवताओं के दुखों का भी निवारण पग पग पर यानी हर कदम पे होता रहेगा। कहते हैं देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, कर देते हैं। और अपनी पुत्री मेनका को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया, कन्यादान कर दिया। पर उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद मेना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा, और अब क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने ऐसा बता दिया नारद को। नारद जी ने पूछा विद्वन अब आदर पूर्वक मेरे सामने मेना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। बोला ठीक है, मेना की उत्पत्ति कैसे हुई थी ये भी बता दीजिए। उसे किस प्रकार साप प्राप्त हुआ था यह कहिए, और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। कहते हैं उत्पत्ति कैसे हुई और उसे साप क्यों मिला था ये भी बताइए, और मुझे जो शंका है उसका निवारण कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले मुने मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसके 60 कन्याएं हुई थी। किसके? दक्ष प्रजापति की कितनी कन्या थी? पहले भी 60 बताई थी ना, 27 चंद्रमा के साथ, वशिष्ठ मुनि के साथ, सबका बताया था ना। वेरी गुड, अच्छे स्टूडेंट हो। कहते हैं बहुत आ गई है। ब्रह्मा जी बोले मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है उसके 60 कन्याएं हुई थी जो सृष्टि उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि मुनि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तुम्हें विदित है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उस कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया था। किसने? दक्ष ने। एक स्वधा नाम की कन्या थी जिसका विवाह पितरों के साथ किया था। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, उसकी 3 पुत्रियां हुई जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्ममूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मेना था जो बड़ी वाली थी, मझली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। ये सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इसके पितरों के मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था। अतएव ये अयोनिजा थी, केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री ही मानी जाती थी।
इसके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। ये सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं। सबकी सब परम योगिनी ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली हैं। मुनीश्वर, एक समय वो तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। ये तीनों भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए उनके निवास स्थान श्वेत द्वीप में गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गई। भगवान की आज्ञा से ही ठहर गई। उस समय वहाँ संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगढ़ भी वहाँ गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहाँ ठहर गए। कहते वो तो तीनों ठहरी ही थी, बहुत बहुत संत भी थे। और कहते मेरे पुत्र, ब्रह्मा जी बताते मेरे जो सनकादि पुत्र हैं वो भी उसी समय वहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी भगवान की स्तुति की और भगवान ने उनको भी आज्ञा दे दी, तुम भी ठहर जाओ। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देखकर प्रणाम करते हुए खड़े हो गए। जब देखा सनकादि ऋषियों को तो सभी लोगों ने खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। अरे ब्रह्मा जी के पुत्र आए हैं महाराज, छोटी मोटी बात नहीं है। कहते हैं परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर वहां नहीं उठी, ये तीनों बैठी रह गई, ये नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का श्राप दे दिया। बोला जाओ अब स्वर्ग से तुम दूर रहो और मानव रूपी नर स्त्री बन जाओ। अभी तुम जो देवियां बन के घूम रही हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि मर्यादा क्या होती है, साधु संतों का सम्मान कैसे किया जाता है। जब तुम्हें यही नहीं पता है तो यहाँ रह के क्या करोगी, जाओ नर स्त्री बन जाओ। कहते हैं फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले, जब श्राप मिल गया तो फिर तीनों ने प्रार्थना की मिल करके, तो फिर प्रभु प्रसन्न हो गए सनकादि ऋषि। और फिर क्या बोले, सनत कुमार ने कहा पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित्त होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली हैं और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली हैं। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पुत्री हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धान्या राजा जनक की पत्नी होगी। दूसरी वाली राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी। जनक की तो पुत्री हुई थी ना सीता जी, तो महालक्ष्मी के रूप में अवतीर्ण होंगी, जन्म नहीं लेंगी, अवतीर्ण होंगी यानी अवतार लेंगी। ठीक है, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उनकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। राधा को तो जानते हैं, कृष्ण भगवान की जो पत्नी थी। अब आप बोलोगे प्रेमिका थी, पत्नी थी। और उनका विवाह ब्रह्मा जी ने वृंदावन में कराया था। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। पंडित जी कौन थे? ब्रह्मा जी थे। ये मन से निकाल देना कि वो प्रेमिका थी, वो पत्नी थी। उनका विवाह वृंदावन में हुआ था और ब्रह्मा जी पंडित जी थे। उन्होंने शादी कराई थी वट वृक्ष के नीचे, और जिस वृक्ष के नीचे शादी कराई थी वो आज भी है, और मंदिर भी बना हुआ है वहाँ बहुत बड़ा। और वहाँ पे एक शिलालेख लिखा हुआ है, ब्लैक कलर का बोर्ड जिस पे गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ है, उसकी पूरी कथा की विवाह कैसे हुआ था, किसने कराया था, कौन कौन सम्मिलित था, उसके अंदर सारा लिखा हुआ है। तो आप जाओगे तो वहाँ देख लेना। तो ये प्रेमिका कैसे बनी ये नहीं पता। नहीं, पहले प्रेमिका थी, बता रहे हैं। पत्नी हम नहीं ना खिला सकते, प्रेमिका कैसे बनी ये है पत्नी। नहीं, हम बता रहे हैं। कहते हैं सुनिए, कथा सुनिए तो पूरा सुनिए, समझ आएगा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल जो है इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, वो संत ही क्या, वो महात्मा ही क्या, वो कथावाचक ही क्या, वो ब्राह्मण ही क्या, जो आपके संतों का उत्तर ना दे पाए, प्रश्नों का जो उत्तर ना दे पाए, वो ब्राह्मण ही क्या है। तो आप कोई भी प्रश्न कीजिए, हम आपको उत्तर जरूर देंगे।
और भगवान की कृपा से ज़रूर उत्तर मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं जब भी कोई शादी विवाह पहले होता था तो उसकी शुरुआत प्रेम से होती थी। भगवान की शादी की शुरुआत कैसे हुई थी? राम जी की, कृष्ण की बात छोड़ दीजिए, राम जी की कैसे हुई थी? पहली बार वन में फूल तोड़ने गए थे गुरुदेव की आज्ञा से। वहाँ सीता जी के नयन भगवान राम जी से टकरा गए थे। जब टकरा गए तो प्रेम उत्पन्न हुआ, और जब प्रेम उत्पन्न हुआ तो सीता जी ने प्रभु महादेव जी से, किससे? महादेव जी से प्रार्थना की। सीता जी ने महादेव जी से प्रार्थना की, क्योंकि वही तो सब कुछ देने वाले हैं। महादेव जी से प्रार्थना की, क्योंकि वो महादेव की भक्त थी, पुजारन थी। जो सीता जी थी वो महादेव जी की बहुत भक्ति करती थी। उन्होंने महादेव जी से हाथ जोड़ करके, उस समय गौरी पूजन के लिए आए। मेरी बात सुनो, उस समय फूल तोड़ने गई थी। वो फूल तोड़ने, वो गौरी पूजन के लिए आए। अरे सुनो सुनो, फूल तोड़ने गए थे, वहीं मिली थी। फूल तोड़ते हुए दिखी थी, वो फूल तोड़ने ही गए थे। प्रभु भी फूल तोड़ने गए थे, वो भी फूल तोड़ने गई थी। वो अपनी सखियों के साथ गई थी और ये अपने भाई के साथ गए थे। ठीक है, ये गुरु जी की आज्ञा। गुरु जी ने बोला जाओ फूल तोड़ के लाओ, हमें पूजा करनी है। ये फूल तोड़ने चले गए, बता दिया कि यहाँ वन में सामने चले जाओ। अब वहाँ पे सीता जी भी आई थी, तो नैन से नैन लड़ गई हैं, मनवा माँ खटक हो गई करी है। तो अब उसको आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उस समय जब उनके नैन मिले तो सीता जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान जी ने सोचा क्यों नहीं ये मेरी पत्नी बन जाए, ऐसा भगवान जी के मन में विचार आया। तो भगवान जी की बात कौन टाल सकता है, वो तो स्वयं विष्णु भगवान थे। ठीक है, अब सीता जी के भी मन में आया अगर ये मेरे पति होते तो कितना अच्छा होता, और इतना ही सोच करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, शिव जी से, हे प्रभु क्यों ना आप इन्हें ही मेरा पति बना दीजिए। स्वयंवर तो हो ही रहा है, बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे हैं सब धनुष उठाने के लिए। हे प्रभु ये धनुष किसी से ना उठे, इन्हीं से उठ जाए और इन्हें ही मेरा पति बना दीजिए। तो पहले तो प्रेम ही हुआ, तो पहले तो प्रेमिका ही कहलाई, पत्नी तो बाद में बनी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सीता जी और राम जी का प्रेम पूर्वक विवाह हुआ, उसी प्रकार से जो राधा रानी थी ये पहले जन्म में भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी साध्वी तपस्विनी थी। राधा जी जो थी पिछले जन्म में ये बहुत बड़ी तपस्वी थी। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी, हे प्रभु मैं आपको पति के रूप में स्वीकार करूं, आप मुझे इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि धरती पे उतना प्रेम कोई किसी को ना करता हो। उन्होंने कहा ठीक है ये मस्तू, हम आपको इतना प्रेम करेंगे जितना हम अपने आप को भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद में जब उनकी मृत्यु हुई पिछले जन्म में, जब वो दोबारा पैदा हुई इधर दोबारा पैदा नहीं हुई, अवतार हुआ। जब इधर अवतार हुआ तो प्रभु से इनका मिलन हुआ। प्रभु से मिलन हुआ तो प्रभु ने देखते ही इनके ऊपर मोहित हो गए। बड़ी सुंदर थी, गोरी थी, बड़ी सुंदर थी, छोटी सी ही थी, और प्रभु मोहित हो गए। कहने लगे अच्छा ये अगर हमारी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा होगा, जैसे राम जी ने सोचा था। अब विष्णु भगवान की बात कौन टाल सकता है, क्योंकि उनको तो जो पसंद आता है उसी को पत्नी बना लेते हैं। उनको तो जो पसंद आता है उसी को पत्नी बना लेते हैं, उनको पत्नियों की कमी नहीं है, और सबको आशीर्वाद देते हैं ठीक है हम तुम्हारे पति बनेंगे। वैष्णो देवी इंतजार कर रही हैं भगवान जी कब जाएंगे उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए। उन्होंने भी वरदान मांग रखा है, वैष्णो देवी ने भी प्रभु से वरदान मांग रखा है, और वो वहाँ पे तपस्या कर रही हैं, बैठ करके इंतजार कर रही हैं प्रभु कब आएंगे और कब मुझे स्वीकार करेंगे। तो ऐसे उनकी बहुत सारी वेटिंग लिस्ट में है, अभी बहुत सारी हो चुकी हैं और बहुत सारी वेटिंग लिस्ट में है। तो प्रभु की बात छोड़ दीजिए, उनकी तो इतनी है कि गिनती नहीं है, गिनती खत्म हो जाएगी लेकिन वो नहीं संपूर्ण होंगी। तो कहने का मतलब, और भोले बाबा की तो गिनी चुनी सी हैं, योगी तपस्वी हैं, उनको कहाँ इतना समय है। और ये तो छलियाँ हैं, माया भी हैं, ये किसी को भी छल लेते हैं। और भगवान सुंदर भी बहुत हैं, कोई भी इनको देख के मोहित हो जाता है। और ये जो 16,000 पटरानियाँ हैं, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें, ये भगवान के बारे में झूठी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। 16,000 जो पटरानियाँ थी बिल्कुल थी, लेकिन वो क्या था कि कोई लेके गया था, वहाँ से भगवान ने इनको छुड़ाया था।
भगवान ने इनको छुड़ाया था। तो इन्होंने कहा, जो भी थी, जितनी भी गिनती थी, 16,000 कुछ थी गिनती, तो इन्होंने कहा प्रभु हम कहाँ जाएंगे? पहली चीज़ तो ये है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी बदनामी होगी, लोग हमें गलत दृष्टि से देखेंगे, लोग हमें गलत दृष्टि से देखेंगे और हमारा दुरुपयोग करेंगे। प्रभु कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारा उद्धार भी हो जाए और हमारे मर्यादा का भी रक्षा हो जाए और हमारे प्राणों की भी रक्षा हो जाए, कुछ उपाय कीजिए। प्रभु ने कहा आप बताइए क्या उपाय करें? कहने लगे कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे वही उपाय कीजिए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आपसे हम विवाह कर लेते हैं सबसे। बोले प्रभु सबसे? बोले बिल्कुल सबसे कर लेते हैं। तो कहने लगे फिर? कहने जब सबसे हम विवाह कर लेंगे तो तुम हमारी पत्नी कहलाओगी। जब तुम हमारी पत्नी कहलाओगी तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी के ऊपर आग उठा के देख ले। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है तीनों त्रिलोक 14 भवन में जो श्री कृष्ण भगवान की पत्नी को आग उठाकर देख ले, और देख क्या ले, सोच भी ले, उसको हम तुरंत जीवित नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे, हमें पता चल गया तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, ये तो हो गई मर्यादा की रक्षा। लेकिन प्रभु ने एक चीज़ और बोला, केवल हम शादी कर रहे हैं, ये मत सोचना कि तुम्हें साथ रखेंगे, केवल हम शादी कर रहे हैं तुम्हारी मर्यादा की रक्षा करने के लिए। तुम आज से हमारी पत्नी ही हो, जाओ और अपने अपने तरीके से अपना जीवन निर्वाह करो, और तुम्हें कोई तकलीफ हो तो तुरंत मुझे बता देना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब तक जीवित हूँ जीवन पर्यंत तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन हमारा कोई संबंध स्थापित नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो भी मर्यादा में बंधे हुए थे प्रभु भी। अब क्या हुआ, तो उनको जीवन दान दिया गया एक तरीके का, और उनकी रक्षा करने के लिए प्रभु ने वचन लिया और शादी करके उनको बोला तुम्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत होगी मैं दूंगा, तुम्हें तुम्हारा भरण पोषण मैं करूंगा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम्हें रहने का स्थान भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए पूरा मिलेगा, आपको कोई गलत दृष्टि से सोच भी नहीं सकता, देखना तो बड़ी दूर की बात हो गई। तो आप जाओ आज से निर्भय हो। तो ये थी कथा उनकी। और राधा रानी की जो नाम आ गया तो हमने कहा सुना भी देते हैं। तो राधा रानी को भी जब प्रभु देख करके मोहित हो गए तो बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। तो एक दिन राधा रानी ने कहा प्रभु क्या ऐसे ही चलेगा? कब तक हम ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, छुप छुप के मिलते रहेंगे, हमारे साथ विवाह क्यों नहीं कर लेते? प्रभु ने कहा हम आपकी कोई बात टाल ही नहीं सकते, हम तो पिछले जन्म में ही बोल चुके हैं आपको, हम आपकी कोई बात टाल ही नहीं सकते, विवाह कल क्यों, आज ही कर लेते हैं, कल का इंतजार क्यों करना? कहने लगे अच्छा तो फिर अब भाई शादी कौन कराएगा, और भगवान की शादी कराने में कौन समर्थ है? ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी कहते प्रभु ये काम हम बहुत बखूबी जानते हैं, शादी विवाह कराना, हवन कराना, यज्ञ कराना, यही तो हमारा काम है, आप चिंता मत कीजिए, शादी हम पढ़ेंगे तुम्हारी। कहने लगे अच्छा। कहने लगे भैया बाराती भी तो चाहिए। कह रहे सब देवता आएंगे बाराती बन के, चिंता मत करो, जितने हैं वो तो इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु हमें कब बुलाएंगे, आप केवल आदेश दीजिए, सब खड़े हैं लिस्ट में। प्रभु ने कहा ठीक है प्रभु जैसी आपकी इच्छा। प्रभु ने सबको बोला, सभी से निवेदन है कि सभी लोग हमारी बारात बन के आएँ और इस मंडप में सभी लोग हमें आशीर्वाद दें। तो सभी लोग आए और ब्रह्मा जी ने वहाँ पे उनकी शादी करवाई विधि विधान से संपन्न पूर्वक। और हम आपको एक चीज़ और भी बता देते हैं, राधा रानी को श्री कृष्ण भगवान हृदय में वास करते थे, निवास करते थे, हमेशा रखते थे। जब प्रभु ने शरीर को त्यागा इस धरती से, जब त्यागा तो जब भगवान को जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, तो भगवान का पूरा शरीर जल गया लेकिन हृदय नहीं जला। सब कुछ जल गया लेकिन हृदय नहीं जला, क्योंकि उसमें राधा रानी का वास था। हृदय नहीं जला तो कई वर्ष बीत गए, जलते जलते कई वर्ष बीत गए, लेकिन हृदय का वैसे के वैसे ही था, उसमें जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। तो लोग बहुत परेशान हुए कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो प्रभु ने बताया, मतलब स्वप्न में बताया या अपनी कृपा से कैसे बताया हमें नहीं पता, तो बताया तब कि ये हृदय जलेगा नहीं, आप इसको कहीं स्थापित कर दीजिए।
तो वो हृदय जो है जगन्नाथपुरी में ले जा करके स्थापित कर दिया गया मूर्ति के अंदर। आज भी है वहाँ आज भी वो हृदय है और उसको बदला जाता है, वो हृदय बदला जाता है। आज भी जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान निवास करते हैं। उन्होंने बोला कि जहाँ पे ये मेरा हृदय रहेगा मैं वहाँ हमेशा निवास करूँगा, और एक धाम बोला जाएगा, जो इस धाम का दर्शन कर लेगा उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए 4 धाम की यात्रा में जगन्नाथपुरी भी आते हैं। बोलो राधे राधे। समझ आ गया? कथा समझ आ गई? तो राधा रानी से उनका विवाह हुआ था। प्रेमिका पहले थी, पत्नी बाद में बनी, लेकिन शादी हुई थी। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को ऐसे ही छोड़ देंगे। हाँ, नहीं कोई कदम नहीं, आप जाइए वृंदावन में जाइए, आप वहाँ पूछिएगा कि राधा रानी का हमें वो जगह बताइए जहाँ उनका विवाह हुआ था, तो आपको पूरा मंदिर का एड्रेस गूगल पे भी मिल जाएगा, ढूंढ लीजिए। कहते हैं आगे की कथा सुनो, क्योंकि राधा रानी का नाम आ गया तो हमने कहा कथा पूरी पढ़ देते हैं, कि नहीं तो अन्याय होगा इनके साथ में कि भाई सबकी कथा पंडित जी सुनाते हैं, हमारा नाम आया तो इनके शब्द ही खत्म हो गए। हमने कहा शब्द नहीं खत्म हो गए, राधा रानी चिंता मत करो, क्योंकि आप ही की कृपा से बोलते हैं और आपको ही हम हृदय में धारण करते हैं, और भगवान ही नहीं हम भी धारण करते हैं। हम भी राधा रानी को लटका के रखे हैं, गले के अंदर में पहने हुए हैं, और उन्हीं का नाम जपते रहते हैं हम भी, क्योंकि भगवान जिनका नाम जपते हैं हम भी उन्हीं का नाम जपते हैं। और ये भोले बाबा तो हमारे है ही हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। कहते हैं धन्या और उनके पति, कहते हैं योगी मेना पार्वती जी के वरदान अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएंगी। कहती हैं धन्या और उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा शीरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएंगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। कहते हैं जब तक कोई विपत्ति में नहीं आता उसकी महिमा नहीं होती। कारण क्या होता है, जो लोहा तपाया जाता है, जो सोना तपाया जाता है वही कुंदन बनता है। जो सोना तपाया जाता है वही कुंदन बनता है, ध्यान रखना। बिना तपाए वो भी गहना नहीं बन सकता। कहते हैं उत्तम कर्म करने वाले पूर्ण आत्मा पुरुषों का जब संकट टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो। जो सदा सुख देने वाली है मेनका की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। क्या लिखा है? कहते हैं मेनका की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके, बहुत तप करना पड़ेगा, बहुत तप करना पड़ेगा, उसके बाद भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होंगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेंगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होंगी। वे गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार साप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। जब उन्होंने श्राप दे दिया, श्राप देने के बाद उपाय भी बता दिया, उपाय बताने के बाद वहीं अंतर ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार साप से मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। ये थी अध्याय पहला और दूसरा। तो बाकी का अध्याय कल करेंगे। तो अब सनत कुमार की भी कथा सुन लो थोड़ी सी, क्योंकि इनका नाम आया है तो ये कहेंगे सबके बारे में तो बता देते हैं, हमारा नाम आता है तो ये शांत हो जाते हैं। सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे नहीं हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ठीक है। अब सनत कुमार जी इतने बड़े तपस्वी थे, तेजस्वी थे, बस भगवान विष्णु के भक्त थे। अभी जैसा कि अभी कथा में भी सुना कि भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए थे और वहाँ पे उनकी स्तुति करी, भगवान ने बोला यहीं रुक जाओ, रुक गए। लेकिन सनत कुमार जी की जो पूर्व की कथा है वो ऐसी इस प्रकार है
कि सनत कुमार डेली रोज प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु के दर्शन को जाते थे। कब? पहला दर्शन सनत कुमार ही करते थे भगवान विष्णु के। प्रतिदिन उनके लोक जाते थे और भगवान शयन करते रहते थे, और जब उनकी आंखें खुलती थी तो पहले सनत कुमार को ही देखते थे, क्योंकि वो सामने खड़े होते थे और वो अपने समय से पहले पहुंच जाते थे। वो अपने समय से पहले, जैसे आंख खुली और सनत कुमार सामने, दूसरा कोई नहीं होता था। इतने बड़े तपस्वी तेजस्वी थे सनत कुमार जी। जब एक बार, ऐसे तो रोज का काम था उनका, एक बार जा रहे थे तो जब गए तो 7 गेट हैं भगवान के। कितने? 7 गेट, यानी 7 द्वार बने हुए हैं। तो हर द्वार पे 2-2 द्वारपाल खड़े होते हैं, यानी चौकीदार बोल सकते हो, प्रहरी बोल सकते हो, जो देख रेख करने वाले हैं वो भी बोल सकते हो। तो बाकी हम तो द्वारपाल बोलेंगे, हम तो कथा सुना रहे हैं, इसकी भाषा में बात करेंगे। तो द्वारपाल खड़े थे हर दरवाजे पे। सब लोग जानते थे रोज का काम है, तो किसी ने कोई रोकने की कोशिश कभी किया नहीं, जाते रहते थे। इनको देखते ही लोग दरवाज़ा खोल देते थे, पूछते ही नहीं थे कुछ। अब जो रोज आ जा रहा है एक ही समय पे, उसके लिए क्या पूछना है किसी से, और क्यों पूछना है? ये तो रोज जा रहे हैं। कोई पहले दिन आया अनजान व्यक्ति है तो पूछ सकता है आदमी, हाँ भाई किस लिए हो, क्या काम है, क्या नाम है, चलो पूछ के आते हैं, उसके लिए। अब जो रोज आ रहा है जा रहा है, उसके लिए क्या पूछना है? कोई नहीं पूछेगा। तो सब गेट लोग खोल देते थे, द्वारपाल 7 गेट खोल देते थे, यानी 14 द्वारपाल थे। हर गेट पे 2 द्वारपाल। तो एक दिन ये गए भोर में, सुबह सुबह, क्योंकि रोज भोर में ही जाते थे, पहली दृष्टि इन्हीं के ऊपर पड़ती थी। तो एक बार जब ये जा रहे थे तो सारे गेट खुल गए, रोज की तरह, प्रतिदिन की तरह सारे गेट खुल गए। जो आखिरी गेट था उस पे 2 द्वारपाल खड़े थे, हर गेट पे 2 थे। तो आखिरी गेट पे भी, आखिरी मतलब जो भगवान का मेन गेट था, ठीक है, अंदर का मेन गेट था, जो गर्भगृह वाला गेट होता है, तो वो था। तो वहाँ प्रभु शयन कर रहे थे, और रोज़ शयन करते थे, कोई नई बात तो थी नहीं। तो अब 2 द्वारपाल थे, उन्होंने गेट नहीं खोला, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया था। अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? ये तो आते हैं पल 2 पल के लिए दर्शन करने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी समझते हैं। हम तो गेट पे खड़े रहते हैं, 24 घंटा देखते रहते हैं इनको, हमसे बड़ा भगत कौन है? क्या बोलते हैं? हमसे बड़ा भगत कौन है? ऐसा मन में विचार आया, और जब विचार आया तो अहंकार का जन्म हो गया। वहीं पे बीज आ गया अहंकार का, कि हमसे बड़ा भगत कौन है? हम तो 24 घंटे इन्हीं के पास रहते हैं। लोग हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं तो दर्शन मिलता है इनका बड़ी मुश्किल से, और हम तो हमेशा इसे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं, हमसे बड़ा भगत कौन है? और उन दोनों का नाम था जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय। सनत कुमार जी ने कहा बड़े विनम्र भाव से, प्रभु क्या कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए। हमारे प्रभु अभी दृष्टि खोलेंगे तो हम सामने नहीं दिखेंगे, तो व्याकुल हो जाएंगे कि हमारा भक्त क्यों नहीं आया। अरे इतने बड़े भक्त हो तुम, तुम्हें नहीं देखेंगे तो व्याकुल हो जाएंगे। हम तो यहाँ खड़े रहते हैं, हमें तो देख के व्याकुल होते नहीं हैं, जो कि हम 24 घंटा दर्शन करते रहते हैं और इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। और तुम इतने बड़े भगत हो गए कि 2 सेकंड के लिए आते हो, देख के चले जाते हो, और तुम्हें नहीं देखेंगे तो व्याकुल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, खड़े रहो। अरे क्यों खड़े क्यों रहें, हमें जाना है, जाने दीजिए, हमें हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। कहते नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकते? बोले भगवान विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं, गहरी निद्रा में हैं। करने लगे नहीं, भगवान का समय हो गया है, अब आप खोल दीजिए। तो इतना वार्तालाप करते 3 पल की देरी हो गई थी। कितने पल की? सेकंड की नहीं, सेकंड बहुत बड़ा होता है, पल की बात कर रहे हैं। और भगवान का पल थोड़ा बड़ा होता है, आपको भी पता होगा। धरती का दिन और वहाँ का दिन बहुत फर्क होता है। तो 3 पल की देरी हो गई थी। तो उन्होंने कहा सनत कुमार जी ने, देखो मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ तुम्हें, गेट खोलते हो या मैं कुछ करूँ? तो बोले कि क्या कर लोगे तुम, क्या कर सकते हो, कर लो जो करना है। हम बहुत बड़े भगत हैं भगवान के, और 24 घंटा इनका दर्शन करने में तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रभु विश्राम कर रहे हैं और हम उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहते, इसलिए हम गेट नहीं खोलेंगे।
बोलने लगा अच्छा ठीक है, प्रभु से पूछ के खोल दो, नहीं खोल सकते तो प्रभु से पूछ लो फिर खोल दो। कह रहे नहीं हम वहाँ भी नहीं जाएंगे, लेकिन गेट नहीं खोलेंगे। बोले वहाँ क्यों नहीं जाओगे? कहें वहाँ प्रभु सो रहे हैं, उनको जगाएगा कौन? हम नहीं जगाएंगे भैया, सोने दो उनको। कहने लगे अच्छा। कहने लगे अब मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर नहीं खोलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत गड़बड़ होने वाला है। अरे अरे महाराज, हम बहुत लोगों को देखते हैं, रोज़ पता नहीं कितने लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, ऐसे धमकी रोज़ मिलती है हमें आदत पड़ गई है धमकी सुनने की। कहने ठीक है अब तुम सावधान हो जाओ। ऐसे हाथ में जल लिया, जल ले करके संकल्प पढ़ करके और श्राप दे दिया। बोला जाओ, तुमने हमें 3 पल की देरी की भगवान के मिलने में, तुम 3 जन्मों तक घोर राक्षस बनोगे, 3 जन्मों तक घोर राक्षस बनोगे और तुम्हारी मुक्ति जल्दी नहीं होगी। अब जैसे ही श्राप मिला ऐसे ही ये लोगों की बुद्धि खुल गई, क्योंकि श्राप मिल चुका था। अब ये सोचे कि ये ऋषि हैं, कुछ बोलेंगे नहीं और फिर चले जाएंगे, थोड़ी देर खड़े रहेंगे चले जाएंगे। बहुत शांत थे सनत कुमार जी, बहुत शांत प्रिय थे, गुस्सा नहीं आता था। लेकिन भगवान और भक्त के बीच में तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो अब जैसे ही बोला ये लोग पैरों में गिर पड़े, प्रभु माफ़ कर दो, गलती हो गई, अपने श्राप वापस ले लो। कह रहे हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, श्राप वापस तो हो ही नहीं सकता। मृखान हो देव ऋषि वाणी, देवताओं ऋषियों ने जो कह दिया वो गलत तो हो ही नहीं सकता, असत्य तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो के रहेगा। इतनी देर में भगवान विष्णु आ गए स्वयं सनत कुमार से मिलने के लिए। जब आंखें खोले तो देखे सनत कुमार तो है ही नहीं है, क्योंकि रोज आते हैं भैया, आज हमारा भक्त कहाँ रह गया, आया ही नहीं। चलो आज हम अपने भक्त से मिल लेते हैं, रोज हमारा भक्त हमसे मिलने आता है, आज हम अपने भक्त के पास ही चले जाते हैं, देखे तबीयत तो ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं आ गई मेरे भक्त को। और प्रभु तुरंत आए, देखे तो पहला गेट खोलते ही देखे तो सामने खड़े थे सनत कुमार जी और ये दोनों चरणों में पड़े थे। और प्रभु तो सब जानते थे कि क्या हुआ है, क्योंकि उनको तो अहंकार आ गया था, उनका अहंकार तोड़ना था, इसलिए तो प्रभु की लीला थी, बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी भगवान ने। कहते हैं प्रभु जाको प्रभु दारूण दुख दीना, ताकि मत पहले ही हर लीना। तो बुद्धि तो पहले हर ली थी उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने ऐसे दुर्बुद्धि वाला काम किया, नहीं तो गेट खोल देते, रोज ही खोल रहे थे, कोई नई बात थोड़ी थी। तो प्रभु ने कहा सनत कुमार जी से, क्या हो गया भक्त, ये क्या चल रहा है? तो वो तो लीलाधर हैं, मायावी हैं, छलिया हैं, रूप तो दिखाएंगे ही। अनजान बनने का नाटक किया प्रभु ने। अरे क्या हो गया भक्त, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं ये लोग, क्यों रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे भक्त उठो, क्या है, क्या पड़े हो, क्या हो गया तुम्हें, हैं? इतनी विपत्ति कौन सी आन पड़ी कि तुम यहाँ गिर पड़े? प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। कहे क्या अपराध हो गया? अरे प्रभु हमने दरवाज़ा नहीं खोला, गेट नहीं खोला। बोले क्यों, क्यों नहीं खोला? ये तो रोज़ आते हैं, कोई नई बात है क्या? कहने लगे प्रभु हमारे अंदर अहंकार आ गया था, हम तो 24 घंटा आपके पास रहते हैं, हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई है ही नहीं, और इनका श्राप हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब इन्होंने हमें श्राप दे दिया। कहते क्यों दे दिया? करें महाराज इनको 3 पल की देरी हो गई थी आपके दर्शन करने के लिए, और 3 पल के लिए इन्होंने 3 जन्मों तक हमें घोर राक्षस बनने का श्राप दे दिया। प्रभु 3 पल और 3 जन्म कितने हैं? इंसाफ आप ही कीजिए। करें इंसाफ यही है कि इन्होंने 3 पल की देरी की, जो कि रोज आते हैं, सोचो कितनी दूर से आते हैं, यहाँ इनका घर नहीं है, आश्रम यहाँ नहीं है, और ये जब वहाँ से चलते होंगे तो कितने बजे चलते होंगे, ये भी सोच लो, कितना समय लगा के आते होंगे, ये भी सोच लो। तुम तो यहीं रहते हो, तुम तो यहीं रहते हो, देख लेते हो, और ये बेचारे कितनी दूर से आते हैं समय निकाल करके दर्शन करने के लिए, फिर तुम इनको रोक दिए, ये तो गलत है ना। और एक तो दूर से आए, ऊपर से थके हुए, कम से कम हाल चाल पूछना चाहिए तुम्हें, तुम दरवाजे भाई बंद करके खड़े हुए हो, बोल रहे हो प्रभु विश्राम कर रहे हैं। बोले प्रभु हमारे से गलती हो गई, अपराध हो गई, क्षमा कर दीजिए। बोले ठीक है क्षमा तो हम कर देंगे, लेकिन हम कौन होते हैं क्षमा करने वाले, हमारे साथ तुमने कोई अपराध नहीं किया है, जिसके लिए अपराध किया उन्होंने तुम्हें दंड दे दिया है। तो कहने लगे प्रभु आप ही बचा सकते हो हमें, इन्होंने तो दे ही दिया है, आप ही कुछ कीजिए। कह रहे कोई बात नहीं, तुम भी हमारे भक्त हो, तुम्हारे लिए भी सोचते हैं। बोले सनत कुमार से प्रभु विष्णु भगवान
बोले भक्त तुम भी मेरे भक्त, ये भी मेरे भक्त, दोनों में मैं क्या करूँ अब बताओ, मैं तो बीच रास्ते पे खड़ा हूँ, तुम्हारा पक्ष लूँ तो भक्त और भगवान के बीच में विरोधाभास पैदा हो जाएगा, अगर मैं इनका पक्ष लूँ तो आपके हमारे बीच में विरोधाभास पैदा हो जाएगा। तो प्रभु आप इनका कल्याण कीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, इनको इनके मुक्ति का उपाय बता दीजिए। शराब तो वापस नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं, लेकिन मुक्ति का उपाय बता दीजिए कि मुक्ति कैसे होगी। कहने लगे जिस प्रकार से हम खड़े होकर के यहाँ प्रभु के दर्शन के लिए परेशान थे, प्रभु के दर्शन के लिए परेशान थे, प्रभु के दर्शन देखूं तो मेरी मुक्ति हो, ऐसे ही ये घोर राक्षस बनेंगे। और जब घोर राक्षस बनेंगे तो आपका ये इंतजार करेंगे जैसे हम आपका इंतजार करें, क्योंकि भक्त तो दोनों ही हैं, अब इनको भी इंतजार करना पड़ेगा आपका। कह रहे अच्छा, फिर कह रहे फिर क्या, दो रास्ते हैं, फिर भी दो रास्ते हैं इसके बाद भी। फिर इसके बाद क्या दो रास्ता है, कह रहे हैं प्रभु आप इतनी आसानी से मिलते नहीं हो, हजारों हजारों करोड़ों साल तपस्या करनी पड़ती है। कह रहे हैं हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि तपस्या तो करनी पड़ती है, प्रसन्न जल्दी नहीं होता, क्योंकि मेरे पास भक्तों की बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, क्योंकि किसी को कुछ न कुछ चाहिए होता है, मेरे पास समय नहीं मिलता, इसलिए मैं बिजी रहता हूँ। लेकिन जब देखता हूँ कि कोई भक्त बहुत ज़्यादा परेशान है तो जाना भी पड़ता है। तो कहने लगे प्रभु इनके पास दो रास्ते हैं, पहले तो ये तो आपके भगत बन जाएं, और भगत बनेंगे तो थोड़ा लंबा समय लगेगा इनको, या तो फिर ये आपसे द्रोह कर लें, दुश्मनी पैदा कर लें। अब दुश्मनी पैदा कर लेंगे तो आप जल्दी निपटा देंगे इनको। अब इनको सोचना है कि करना क्या है। तो बोले जय विजय तुम बताओ क्या करना चाहते हो, भगवान का भक्त बन करके अपनी मुक्ति कराना चाहते हो या दुश्मन बन के। बोलते हैं प्रभु कल्याण कैसे हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ कल्याण कैसे होगा और प्रभु जल्दी कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमें लंबा वेट नहीं करना है, हमें दोबारा आकर के यहीं खड़ा होना है, और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हजारों करोड़ों साल तक तपस्या करें। हम तपस्या नहीं कर पाएंगे इतनी लंबी चौड़ी, प्रभु हमें ऐसा कोई उपाय बता दो जिससे हम जल्दी आ जाएं। कहे वैसे तो तुम दोनों दुष्ट हो, वैसे तुम दोनों दुष्ट हो तो दुष्टता कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी में पारंगत हो, तो यही काम कर लो। तो तुम तीनों घोर जन्म में राक्षस बनोगे और भगवान के दुश्मन बन करके रहोगे। तो एक जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनोगे, दूसरे जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बनोगे, और तीसरे में कंस और जरासंध बनोगे, और तीनों भगवान के द्रोही होगे। जो तुम बहुत कहते हो ना भगवान के सेवक हैं, तो तुम भगवान के द्रोही होगे, भगवान को गाली दोगे, भगवान के भक्तों को मारोगे, पीटोगे, परेशान करोगे, अनैतिक कार्य करोगे, तो भगवान तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। और जब भगवान तुमसे रुष्ट हो जाएंगे, देखेंगे पाप का घड़ा भर गया है, उसको फोड़ने के लिए तत्काल आएंगे। और घड़ा तो बाद में फोड़ेंगे, पहले तुम्हें फोड़ेंगे, और जब तुम्हें फोड़ेंगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं भगवान के हाथ से जो मरता है उसकी मुक्ति हो जाती है, और जब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी तो तीनों बार तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, धरती पे जाना पड़ेगा तुम लोगों को मारने के लिए। जब तीनों की मुक्ति हो जाएगी 3 जन्म में, उसके बाद फिर तुम दोनों यहाँ खड़े हो गए आकर के। उससे पहले तुम दोनों का रास्ता खत्म, यहाँ से निकलो अभी तत्काल, अभी से हट जाओ, अभी से दिखाई मत देना, कल तो बड़ी दूर की बात है। भगवान ने तुरंत हटा दिया उन दोनों को, बोले जाओ और अभी से तुम राक्षस बन जाओ। उनको भेज दिया धरती पे, जाओ अब तुम इंतजार करो मेरा, अब मैं देखो कब आता हूँ, भगवान जाने। अब तुम जितना पाप कर सकते हो करो, क्योंकि जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी आऊँगा। इसीलिए उनके पाप की कोई सीमा नहीं थी। वही जय और विजय ये रावण, कुंभकर्ण और कंस और जरासंध, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, क्योंकि ये भाई थे दोनों, ये दोनों भाई थे जय विजय, और हर जन्म में भाई ही बने हैं। उन्हें बोला भाई हो, भाई ही रहोगे, वो रिश्ता तो खत्म नहीं होगा, लेकिन दोनों वही काम करोगे और दोनों को भगवान ही निपटाएंगे। समझ आ गया? तो सनत कुमार जी की ये कथा है। सनत कुमार जी इतने बड़े ऋषि थे। तो कहने का मतलब सबसे द्रोह कर लो, संतों से ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना चाहिए। अच्छे अच्छे मिट गए, अच्छे अच्छे मिट गए, निपट गए।
बोलो राधे राधे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि राधा रानी का भी नाम आ गया था, सनत कुमार का भी आ गया था, अब शिव जी का भी आ गया था। हमने कहा सबकी सुना ही देते हैं। तो चलो शिव शिव शिव। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः।